छोटी, एक गोरी, एक चिट्टी, एक भोली, एक भाली, ये बाघ और ये माली, जिसकी बेटियां थी 100, 99 बुद्धू, सिर्फ एक सयानी। नाती से एक ने दूजे से, दूजे ने तीजे से, सालों से सदियों तक, मीटर से मीलों तक चलती रही है कहानी। बनती है, मिटती है, फिर बन जाती है, बहती रही है कहानी, ऐसे ही बनती कहानी। ये तोता, ये कौवा, ये बंदर, ये हाथी, ये मैना, बगुला, मछली, सब मगरमच्छ के साथी। ये दूर छलांग लगाता है, पास आने से घबराता है, सूरज से लाली लेता है, पत्तों का रंग चुराता है। ये परियों की रानी, ये माधव की नानी, एक राजा था एक की रानी, लो बन गई है कहानी, लो तुम भी सुनो ये कहानी, लो तुम भी सुनो ये बात ज्यादा पुरानी नहीं है। काशीपुर के जंगल में एक बड़ा अनोखा पक्षी रहता था। मोर की तरह उसके पंख लंबे और चमकीले थे, लंबी सुंदर टांगे, मीठी आवाज। पर वो अनोखा इसलिए था कि इस पक्षी के 2 सिर थे। एक सिर का नाम था कुशल और दूसरे का था मंगल। ये सुंदर पक्षी अपने दोनों सिर उठाए बड़ी शान से जंगल में घूमता रहता था। दोनों सिरों में बड़ा एका था, बड़ा मेल था। उनके विचारों में भी आपसी तालमेल था। दोनों बड़े प्यार से रहते थे। एक दिन बड़े सवेरे कुशल ने मंगल को जगाया। कुशल ने कहा, मंगल, ओ मंगल, क्या है? अरे उठना, देख कितना अच्छा मौसम है, आज तो नदी किनारे टहलने का मन करता है। वाह भाई कुशल, तूने तो मेरे दिल की बात कही। हम नदी का शीतल जल पिएंगे, हाँ, नहाएंगे, नाचेंगे, झूमेंगे, गाएंगे। बस भैया बस, मैं तो अब नदी किनारे पहुंचने के लिए उतावला हो रहा हूँ। चलो जल्दी चलो, चलो जल्दी चलो, चलो। दोनों नदी किनारे पहुंच गए। वहां का सुंदर नजारा देखकर खुश हुए। पानी पीने गए तो कुशल बोला, भैया पहले आप। तो मंगल बोला, ना ना, पहले आप। फिर दोनों हंसकर बोले, अच्छा चलो, दोनों मिलकर पीते हैं। 1 2 3। और इस तरह 1 2 3 कहकर दोनों ने अपनी अपनी चोंचें पानी में डुबोई और जी भर के पानी पिया। फिर एक दूसरे पर पानी फेंका और फिर नदी किनारे आकर नाचने लगे। दोनों सिर अलग अलग हाव भाव कर नाचते थे, पर उनमें तालमेल इतना अच्छा था कि वो अनुपम दृश्य देखने कई प्राणी इकट्ठा हो गए। हाथी, हिरण, बंदर, भालू, तोता, मैना सब नाच देखकर वाह वाह करने लगे। वाह कुशल, वाह मंगल, क्या बात है तुम्हारी। जुग जुग जिया, जुग जुग जिया, कुशल भैया और मंगल भैया, तुम नदी किनारे घूमने तो आए हो, पर जरा सावधान रहना। मैंने अभी एक शिकारी को जाल बिछाते हुए देखा है। हाँ, मैंने भी देखा है। वो शिकारी तो कई दिनों से कुशल मंगल को पकड़ने की टोह में है। तुम इतने अनोखे हो ना, शायद शहर के अजायब घर में ले जाएगा। सुना है वहाँ हमारे बहुत से भाई कैद करके रखे हुए हैं। धन्यवाद मित्रों,
हम पूरी सावधानी बरतेंगे। मंगल भैया देखो देखो, शिकारी ने उस तरफ जाल बिछाया है। कुशल भैया, इसका मतलब ये है कि वो यहीं कहीं आसपास झाड़ियों में छुपा हुआ होगा। हाँ भैया, मैं सोचता हूँ कि क्यों ना इस शिकारी को ऐसा मजा चखाएं कि वो मुड़कर वापस न आए। बिल्कुल ठीक। लेकिन भैया आज तो रास्ता बदलने में मुसीबत टल जाएगी, पर मेरे ख्याल में मुसीबत को जड़ से नष्ट करना ही अच्छा रहता है। आप बिल्कुल सही फरमाते हैं भैया, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? मैं बताता हूँ, सुनो। बिल्कुल ठीक। भालू भैया, भालू भैया। अरे आओ आओ, तुम कुशल मंगल हो? इतने सवेरे कहाँ निकल पड़े? क्या बताएं भालू भैया, एक शिकारी कई दिनों से हमें पकड़ने की फिराक में है। और आज भी उसने जाल बिछाया है भालू भैया। तो फिर? हम उसे जंगल से भगाना चाहते हैं, क्या आप हमारी मदद करोगे? ठीक है, जाकर उसे गुदगुदा देता हूँ या फिर उससे कुश्ती लड़ लो। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ मत करो भालू भैया। भालू भैया, आपके पास थोड़ा सा शहद तो होगा ना? हाँ बहुत है, कई हांडियां भर रखी हैं मैंने शहद से, ये देखो। बस तो फिर भालू भैया आप ऐसा करना। शिकारी झाड़ियों में छुपा हुआ था। भालू उसके पास गया और उससे टकराकर भालू ने शिकारी पर 2 शहद की हांडियां फोड़ दी। शिकारी तो शहद में नहा गया। भालू से डरकर वो पीछे 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 हटता गया। अब भालू उसे डराता हुआ उस पेड़ तक ले गया जहां मधुमक्खियों के कई छत्ते लगे हुए थे। फिर भालू ने उन छत्तों को छेड़ दिया। बस अब तो हजारों मक्खियां निकलकर शिकारी के बदन पर चिपक गई और ऐसा काटा कि दर्द के मारे वो चिल्लाता रहा, उछल कूद मचाता रहा। फिर दुम दबाकर जो भागा तो सीधा शहर में जाकर दम लिया। भालू और कुशल मंगल ये तमाशा देखकर खूब हंसे। इस तरह कुशल मंगल का जीवन जंगल में बड़े आराम से बीत रहा था। वे एक दूसरे पर जान छिड़कते, एक दूसरे का मार्गदर्शन करते, मुसीबत का मिलजुल कर मुकाबला करते। वे सबसे खुश थे और सब प्राणी उनसे खुश थे। लेकिन उनकी खुशियां देखकर एक प्राणी मन ही मन जलता था और वो था कालिया सांप। कालिया, ये कालिया किसी दूसरे जंगल से इस जंगल में आया था। वो चाहता था कि इस जंगल में एकता न रहे, झगड़े फसाद हो, सब प्राणी आपस में लड़ पड़े और उनका विनाश हो जाए। लेकिन कुशल मंगल तो जंगल की एकता के प्रतीक थे। भाई कुशल, क्या खाओगे आज? भैया सच पूछो तो आज मेरा शहतूत खाने को दिल करता है, लेकिन शहतूत मिलेगी कहाँ? इसकी चिंता तुम मत करना भैया, मैं जानता हूँ तुम्हें शहतूत पसंद है। कल ही जंगल में मैंने कुछ पेड़ देखे हैं, पके पके रसीले शहतूत। क्या सचमुच? लेकिन भैया आप भी तो बताओ, आपको क्या खाने की इच्छा है? मैं सोच रहा था कुशल भैया, चने की फसल तैयार है तो खैर वहाँ बाद में जाएंगे। ना भैया, चने के खेत तो पास ही हैं, पहले वहाँ चलेंगे। मेरी बात मान ले कुशल, पहले तू जी भरकर शहतूत खा ले। अच्छा तो ऐसा करते हैं, पहले दोनों मिलकर चने खाएंगे, फिर दोनों मिलकर शहतूत की दावत उड़ाएंगे। चलो ठीक है। मैं कुशल तू मंगल, तू कुशल मैं मंगल, हम दो हैं फिर भी एक हैं, अपने इरादे नेक हैं। हम हैं कुशल मंगल, ना झगड़ा ना फसाद ना दंगल, हमको जाने सारा जंगल। हम हैं कुशल मंगल।
हम हैं कुशल मंगल। ये तितली वो मछली, ये बंदर वो हिरनी, ये तोता मैना कौवा, ये मगरमच्छ ये कछुआ, हमको माने सारा जंगल। हम हैं कुशल मंगल, हम हैं कुशल मंगल। ये कहता मैं सुनता हूँ, मैं कहता ये सुनता है, दोनों का काम बनता है, ना झगड़ा ना फसाद ना दंगल। हम हैं कुशल मंगल, हम हैं कुशल मंगल, हम हैं कुशल मंगल, हम हैं कुशल मंगल, हम हैं कुशल मंगल। कुशल मंगल। बॉस, इस जंगल में सब प्रेम और भाईचारे से रहते हैं। लगता है यहाँ हमारी दाल नहीं गलेगी। खामोश! ऐसी बकवास करने के लिए मैंने तुम्हें दूध पिलाया है। सॉरी बॉस, सॉरी। तुम लोग देखते जाओ, दोस्ती और भाईचारे की जगह लेंगे झगड़े और फसाद। इस जंगल में ये कालिया फैला देगा आतंकवाद। ये सब कैसे होगा कालिया जी? पहले मैं कुशल मंगल को आपस में भिड़ा दूंगा, नष्ट कर दूंगा, फिर देखते ही देखते सारा जंगल दंगलमय हो जाएगा। एक दिन तड़के सवेरे कालिया कुशल मंगल के पास पहुंचा। मंगल जाग गया था। वो कुशल को जगाना ही चाहता था कि कालिया उससे बातें करने लगा। नमस्कार मंगल जी, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ जी, धन्यवाद। मगर आप कौन हैं? मैं कालिया पड़ोस के जंगल में रहता हूँ, यहाँ घूमने आया हूँ। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। कैसा लगा आपको हमारा जंगल? वो तो सब ठीक है, पर मंगल जी बुरा न माने तो एक बात कहूँ। हाँ हाँ, कहिए ना। मंगल जी, आप कुशल से जरा बचकर रहिए। कल वो आपके बारे में बहुत भला बुरा कह रहा था। कहता था कि आप मूर्ख हैं, उसकी वजह से आप टिके हुए हैं। क्या? अरे कहता है आप उसके गुलाम हैं। मैं गुलाम? और नहीं तो क्या। कल जब आप सो रहे थे तो तोते से कह रहा था, ये तो मूर्ख है, मेरा गुलाम, जो चाहूं इससे करवा लूं। अच्छा, बेईमान, दगाबाज। अभी इसे जगा कर पूछता। ना 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 ना, ना मंगल जी, ऐसी भूल कभी ना करना। पहले मेरी बात आजमाना, परखना, फिर कोई फैसला करना। सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मंगल कालिया की बातों में आ गया। दूसरे दिन कालिया ने यही नुस्खा कुशल पर आजमाया। दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति अविश्वास जागा, भेदभाव उभर आए। प्यार की जगह अब शक ने ले ली। धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगा। दोनों एक दूसरे से नफरत करने लगे। बात बात पे एक दूसरे का विरोध करने लगे। कुशल, चलो आज नदी की ओर चलते हैं। नहीं, मैं खेतों की ओर जाना चाहता हूँ। हर बार तुम अपनी बात क्यों मनवाते हो? हर बार तुम अपनी जिद पर क्यों अड़ जाते हो? धीरे धीरे आपसे तुमसे तू पर बात आ गई। तू अपने आप को समझता क्या है? और तू किस बात पर अकड़ता है? ये मत समझना कि मैं तुम्हारी हरकतों से अनजान हूँ, और तू इस भ्रम में न रहना कि मैं नादान हूँ। और फिर बात बात पर झगड़ा होने लगा। मुझे शहतूत खानी है, मुझे खाने में चने चाहिए। पहले मैं अपनी पसंद के फल खाऊंगा। नहीं, पहले मैं अपना मनपसंद भोजन करूंगा। नालायक, मुझसे जबान लड़ाता है, बेशर्म। पहले अपनी जबान को लगाम दे। दोनों में तू मैं बढ़ गई। पहले दोनों एक ही दिशा में चलते, अब एक दक्षिण जाना चाहता तो दूसरा उत्तर, एक पूरब तो दूजा पश्चिम। दोनों में नफरत बढ़ गई। अब तो केवल विरोध करने के लिए दोनों एक दूसरे की बात पलट देते। कालिया बारी बारी दोनों से मिलता रहता और अपनी बातों से उनमें दुश्मनी की आग को और भड़काता। जंगल के प्राणी दुखी थे और दोनों को समझाने के लिए उन्होंने एक सभा बुलाई और कुशल मंगल को भी वहां बुलवाया। ये आप
आपको क्या हो गया है कुशल भैया, मंगल भैया? आप दोनों झगड़ते क्यों हो? ये इस नालायक मंगल से पूछो। ये तो कुशल की काली करतूतों का नतीजा है। नामाकूल, तेरी ये मजाल। क्या कर लेगा तुम मेरा गुरु घंटाल? और ये कहते कहते दोनों लड़ पड़े और दोनों ने एक दूसरे को जख्मी कर दिया। फिर दोनों थक कर निढाल होकर गिर पड़े। कालिया बहुत खुश था कि उसका बिछाया जाल अब दोनों को कस रहा था और इस तरह कालिया दोनों को बारी बारी एक दूसरे का दुश्मन बना रहा था। तंग आ गया मैं तो इस रोज रोज के खिटके से। किसी तरह इस कुशल से मुक्ति मिल जाए तो मजा आ जाए। तो देर किस बात की? तुम चाहो तो 2 मिनट में कुशल से मुक्ति पा सकते हो। कुशल से मुक्ति? वो कैसे? तुम्हें आज एक पेड़ दिखाऊंगा जिस पर बहुत सारे छोटे छोटे फल लगे हैं। वो फल जहरीले हैं। तुम्हें बस इतना करना होगा। सवेरे कुशल के जागने पर दोनों कुशल और मंगल भोजन ढूंढने चले। कालिया ने दूर से मंगल को वो पेड़ दिखा दिया। मंगल बोला, हम उस पेड़ के पास नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? हम जरूर जाएंगे। ये फल पहले मैं खाऊंगा, तुम बाद में खाना। ये मेरा हुक्म है। ऐसी तैसी तेरे हुक्म की। ये फल पहले मैं खाऊंगा। सच कहता हूँ मंगल, तुम मत खाना। मैं पागल हूँ जो जहरीले फल खाऊं। मंगल, मंगल, मंगल मुझे चक्कर आ रहा है। मंगल, शायद इन फलों में कोई जहर। देख लिया बच्चों, मुझसे दुश्मनी का नतीजा। अब मरो। अब मेरा दुश्मन तो मर गया। अब मैं अपनी मर्जी के मुताबिक जी सकता हूँ। बेवकूफ कहीं का। मंगल कुशल को जहरीले फल खिलाकर खुश हो रहा था। कुशल अधमरा हो गया और वो बेजान होकर एक तरफ लुढ़क गया। मंगल कुशल को मरा जानकर खुश हो रहा था, लेकिन मंगल की खुशी ज्यादा देर टिक न सकी। सिर 2 थे तो क्या हुआ, पेट तो एक ही था। धीरे धीरे